अभी हम लोग देख लेते हैं कि एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर क्या है, पैटर्न क्या है। यूजीसी नेट के 2 पेपर होते हैं, आप में से ज़्यादा लोगों को पता होगा, ज़्यादातर लोगों को, कि यूजीसी नेट के 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। जिसमें पेपर 1 जो होगा वो हमारा होता है टीचिंग एंड रिसर्च के बेसिस पे, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, आपका आईसीटी और कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन एक्सेट्रा, ये टॉपिक्स होते हैं। 10 यूनिट्स होती हैं टोटल, ठीक है, 10 यूनिट्स होती हैं पेपर 1 में, और ये रिसर्च और टीचिंग के लिए होता है सब्जेक्ट। फिर होता है पेपर 2, जो कि आपका रहता है पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट, ठीक है। तो मेरा जो सब्जेक्ट था वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, और मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ही आपको यहाँ पे आज सजेस्ट करने वाला हूँ। और जितने भी लोग पबैट के अलावा हैं, ठीक है, जो भी पबैट के अलावा बच्चे यहाँ पे बैठे हैं और जुड़े हैं हमसे इस वीडियो को देखने के लिए, वो अंत तक बने रहें। और यहाँ पे बस क्या करना है कि अपने पेपर 2 को, मतलब जो आपका सब्जेक्ट है उसको यहाँ पे रिप्लेस कर लेना है। और आपको सबसे अच्छा गाइड कौन कर सकता है उस सब्जेक्ट के लिए, उसमें आपको सबसे अच्छा गाइड करेगा आपका सिलेबस और आपके PYQs, ठीक है, आपका सिलेबस और PYQs। उसके बेसिस पे ही आप अपना स्ट्रैटेजी, इसके जो हमारी स्ट्रैटेजी है उसके अकॉर्डिंग मोल्ड करेंगे, ठीक है। पेपर 1 में टोटल आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं। पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस हैं। देन आपका पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस हैं। पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस, पेपर 1 में 50 क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं। MCQ फॉर्मेट रहता है, ठीक है, MCQ फॉर्मेट रहता है। आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं देना, आपको लिखना नहीं है, जो कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में आप करके आए हो, ठीक है। आपको MCQ यानी टिक करना है, ऑप्शन बेस्ड पेपर होता है। अब ये जो पेपर है इसमें हर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है, चाहे पेपर 1 का हो या पेपर 2 का हो। यानी आपका 50 क्वेश्चन है तो यहाँ पे 100 मार्क्स का पेपर है ये आपका पेपर 1, और पेपर 2 जो है आपका 200 मार्क्स का है। दोनों पेपर एक साथ ही मिलते हैं। आप, हाँ, टाइमिंग जो रहेगी आपकी वो 3 आवर्स रहेगी। आपको 3 आवर्स मिलेंगे दोनों पेपर्स को करने के लिए, ठीक है, 150 क्वेश्चन करने के लिए, अटेम्प्ट करने के लिए आपको 3 आवर्स मिलेंगे। और 3 आवर्स का यहाँ पे आपको, मतलब कोई भी पेपर से स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि पहले आपको पेपर 1 ही देना है देन उसके बाद में आपको पेपर 2 देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको दोनों पेपर एक साथ मिलते हैं। आप चाहे तो पेपर 1 करो, चाहे जिससे भी आपको कॉन्फिडेंस आए। हमेशा स्टार्ट जब भी करना ना पेपर, तो उससे करना, उस टॉपिक से करना जो कि आपका स्ट्रॉन्गेस्ट जोन हो, ताकि आप शुरुआत से कॉन्फिडेंस में रहिए। नहीं तो पता चला कि आपने स्टार्ट कर दिया, मान लीजिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट किया, बहुत से लोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आपने स्टार्ट किया क्वेश्चन नंबर 1 से, और मान लीजिए वो आपका मतलब टॉपिक है ही नहीं, आपका जोन है ही नहीं वो, तो आप तो मतलब शुरुआत से ही थोड़ा बहुत लैग करोगे अपने कॉन्फिडेंस में और कहोगे पेपर कठिन आया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्टार्ट करना है कहाँ से, एक अच्छे स्ट्रॉन्ग टॉपिक से। फिर उसके बाद देखें तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इस पेपर की सबसे खास बात है कि यहाँ नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। तो आपको 150 के 150 क्वेश्चन, यानी सारे के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आने हैं, चाहे आए या ना आए, आपको करने हैं, ठीक है। अगर पेपर में क्वेश्चन छोड़ें तो आप वैसे ही रेस से बाहर समझो अपने आप को। क्वेश्चन करने हैं, चाहे मैथ्स का हो, चाहे आपको कोई कमिटी का क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको करने हैं, आए या ना आए मैटर नहीं करता। यहाँ पे मैटर एक चीज़ करती है, वो है आपकी स्पीड एंड कंसिस्टेंसी, और साथ में एक्यूरेसी, ठीक है। क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेरा सब्जेक्ट है तो मैं उसका कट ऑफ जानता हूँ कि वो 222-224 के अराउंड थी, 222 to 224। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अच्छा कट ऑफ की, जनरल कैटेगरी के लिए बात कर रहा हूँ मैं, कि आपका कट ऑफ 220 से ऊपर ही रहेगा और 230 तक की जा सकता है, ठीक है। तो ये कट ऑफ रहता है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको एक्यूरेसी मेंटेन करनी है कि 110 से 115 क्वेश्चन मेरे सही होने चाहिए, ठीक। स्पीड की बात करते हैं, स्पीड बहुत जरूरी है, ठीक है। पता चला आप क्वेश्चंस तो लगा रहे हो, करेक्ट भी हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप उसी क्वेश्चन पे बैठिए मत, रुकना नहीं है आपको नहीं आ रहा मैथ्स का क्वेश्चन, मत करिए उस टाइम पे, लेकिन बाद में आप थोड़ा बहुत समय मिलेगा उसमें कर लेना, लेकिन आप वहाँ पे रुक नहीं सकते हैं। 30-30 सेकंड का टाइम दीजिए हर एक क्वेश्चन को, करने की कोशिश करिए, 30 सेकंड में हो जाए, 40 सेकंड में हो जाए तो ठीक है, वरना उसको नेक्स्ट राउंड में आप जब पेपर आप देखोगे अपना, जब सारे क्वेश्चन देख चुके होगे, तब आप उसको लगाइएगा, तब ज़्यादा बेटर है। आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा अंदर से, हाँ 90-100 क्वेश्चन हो गए मेरे पहले राउंड में, अब थोड़े बचे हैं वो मैं कर लूँगा आराम से, 1 घंटा 1.5 घंटा या आधे घंटे जो भी बचे हैं, ठीक है। तो मैटर क्या करता है, स्पीड और एक्यूरेसी। नो नेगेटिव मार्किंग, याद रखिएगा, दिमाग में बैठा लीजिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है।